नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी नरेंद्र लाखड़ा। साथियों, आज के इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान जो हमारा डीटीसी आंदोलन है उसको साजिशों से शिकार होने से हम लोग कैसे बचाएं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार की दी हुई समय सीमा समाप्त होने जा रही है 1-2 दिन के अंदर, जिसमें सरकार ने हमसे ये आश्वासन दिया था कि हमारी मांगों पर इस दौरान समयबद्ध तरीके से निर्णय लिया जाएगा और उन्हें लागू किया जाएगा, जो कि जैसा कि हमारे पास जानकारी आ रही है अभी तक प्रोसीजर में है, प्रक्रिया में है। कुछ चीज़ें निकल कर भी आई हैं और इस दौरान हम सभी ने देखा है कि सचिवालय से लेकर मुख्यालय तक, एक विधायक से लेकर मंत्री तक, जो भी जरूरी दरवाजे हैं उन पर हमारी डीटीसी में कई सारी यूनियनें हैं, लेकिन एक यूनियन डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन, उनके पदाधिकारी ललित जी, मनोज जी और उनकी टीम लगातार पत्र व्यवहार के जरिए, ज्ञापन के जरिए, मीटिंग और मुलाकातों के जरिए प्रयास जारी रखे हुए हैं कि दी गई समय सीमा के अंतर्गत चीज़ें स्टाफ के सामने आ जाएं, लागू हो जाएं और जो चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं उन पर भी एक निश्चित समय सीमा हो। उस पर ज़्यादा विस्तार से जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन इस काम में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ दिन रात मेहनत करके लगी हुई है, भाग दौड़ के अंदर, अपने निजी जीवन के, अपने कामों को छोड़ करके डीटीसी संविदा कर्मचारी स्टाफ के हितों के लिए उनकी जो मांगे हैं, जो वैधानिक मांगे हैं, उनको जल्द से जल्द लागू करवाने के लिए वे प्रयासरत हैं। इसमें किसी भी प्रकार की, किसी भी स्टाफ के मन में कोई शंका या संदेह की भावना नहीं होनी चाहिए, कोई गुंजाइश ही नहीं दिखाई दे रही। अब दूसरा जो बड़ा इश्यू है जो साथियों हम सब के बीच में है, वो तो चलो यूनियन अपना काम कर रही है, अपनी प्रक्रिया के साथ अच्छा कर रही है। अब दूसरा बड़ा जो मुख्य मसला है वो साजिशों का जो दौर इस दौरान शुरू हुआ है। मेरा मानना है कि हमारे डीटीसी में ज़्यादातर स्टाफ जो हैं, साथी हैं, वो शायद इन राजनीतिक घटनाक्रमों की उठापटक, ट्रेड यूनियनों की आपसी खींचातान, उठापटक, इनका उनको आभास नहीं होगा, इनको इसके बारे में उनको कोई तजुर्बा या कभी 2-4 उन चीज़ों से नहीं हुए होंगे। लेकिन अक्सर ये चीज़ें ऐसे नाजुक समय में सतह पर आ जाती हैं। साथियों, हम लोग देख रहे हैं कि कुछ गुट हमारे बीच से ही, कुछ गुटों के जरिए, कुछ साथियों के जरिए विरोधाभासी कमेंट देने के लिए, स्टाफ को भड़काने के लिए, उग्र करने के लिए कि किसी तरह स्टाफ कहीं कहीं इतना उग्र हो जाए कि बिना एकजुट प्रयासों के वो एक बिखरे हुए आंदोलन का रूप ले ले और सरकार को बहाना मिल जाए, प्रशासन को डंडा चलाने का एक कारण मिल जाए और फजीयत हो जाए जो यूनियन यहाँ पर काम कर रही है कर्मचारियों के लिए उसकी। यही उद्देश्य है ऐसे गुटों का, ऐसे संगठनों का। उनको कोई मतलब नहीं है कि डीटीसी कर्मचारी जो 15 साल 20 साल से यहाँ पर पिस रहे हैं, शोषण की आग में जल रहे हैं, उनके जो वैधानिक हित हैं, उनके अधिकार हैं, वो कुछ उनको मिलें, कुछ लागू हों। ऐसे नाजुक समय में, ऐसे महत्वपूर्ण समय में, जब कुछ समय मात्र की दरकार है, ऐसे संगठन या विरोधाभासी गुट जो हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या अपनी संकीर्ण यूनियन की राजनीतिक मानसिकता को ऊपर रखने के प्रयास में स्टाफ के, अपने साथी कर्मचारियों के हितों के साथ ही खिलवाड़ करने पर उतारू हैं। ऐसी साजिशों से, ऐसे तत्वों से
मेरी गुजारिश है कि सभी डीटीसी स्टाफ को, संविदा स्टाफ को बचना है साथियों। बहकावे में, बरगलावे में नहीं आना है। कुछ कमेंट जैसे कि हम पढ़ रहे थे अभी सोशल मीडिया पर कि लड़कियां 6 तारीख से हड़ताल कर रही हैं, लड़कियों ने ये घोषणा कर दी है। ये कहने वाले आखिर कौन हैं? और आप लोगों को अपने कमेंट्स के माध्यम से साथियों, ऐसे लोगों से जो ग्रुपों में उकसावे की कार्रवाई, भड़कावे की बात कर रहे हैं, जो ऐसे फरमान से लेकर के आ जाते हैं एकदम से कि 6 तारीख से लड़कियां हड़ताल कर रही हैं, 6 तारीख से दिल्ली में चक्का जाम हो रहा है, उन लोगों से जरा ये तो पूछा जाना चाहिए कि मेरे मित्र, मेरे बंधु, हे मेरे क्रांतिकारी वीर, 15 साल से कहां थे जो आज एकदम से उछलकर कहीं से आए कि कह रहे हो कि भाई 6 तारीख से ये, 7 तारीख से वो, मतलब एक तिथि निर्धारित कर रहे हो, दिन निर्धारित कर रहे हो, जबकि दूसरी तरफ कुछ प्रक्रियाएं चालू हैं। जो एक यूनियन है जो सीधे तौर पर स्टाफ से जुड़ी हुई है, उनकी मांगों को लेकर के भागदौड़ कर रही है, पारदर्शी तरीके से तथ्यों को, जो चीजें हो रही हैं उनको स्टाफ के सामने रख रही है, उनको बाईपास करके आप प्रभु कहां थे, किधर से आए, जो सर स्टाफ को एकदम से इंस्टिगेट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। और यह भी पूछना चाहिए उन लोगों से कि भाई साहब, अगर यह हड़ताल आंदोलन, जिस चीज की आप बात कर रहे हो, ये सभी स्टाफ एकजुट होकर, संगठित होकर, जो यूनियन सामने आती है, हाँ वो हम आपके साथ हैं इस आंदोलन के लिए, उस यूनियन के साथ मिलकर, उसके नेतृत्व के अंतर्गत अगर 2, 4, 5 दिन बाद अगर कर लेंगे, तो जरा ये बताइए कौन सा मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा, कौन सा हमारा नसीब छीन लिया जाएगा। कुछ चुनावी विशेषज्ञ साथी भी कमेंट्स करते रहते हैं, आचार संहिता, आचार संहिता। अरे भाई क्या कहें, 1 महीना है अभी आचार संहिता लगने में, भरपूर समय है। इस दौरान हम देख रहे हैं साथियों कि कुछ साथी इतने उग्र और व्याकुल हुए जा रहे हैं कि पता नहीं क्या कर देंगे उनको। तो मेरे ऐसे साथियों को मैं ये कहना चाहता हूं विनम्रतापूर्वक कि अपने इस उग्र स्वभाव को, अपनी भावनाओं को और अपने इस गुस्से को, जो शोषण के विरुद्ध जो गुस्सा है, इसको संभाल कर रखिए, इसको थोड़ा सा पालना सीखिए। जल्दी समय मिलेगा। अगर सरकार ने, शासन ने हम कर्मचारियों को धोखे में रखने की कोशिश की, हमारे मांगों को लटकाने की अगर कोशिश की, तो 5 ना सही, 10 सही, 12 सही, 2, 4, 5, 7 दिन में कोई आफत नहीं आ जाती। हम अब की बार अपने आंदोलन को पूरे अनुशासन में चलाएंगे। मेरा ऐसा सभी डीटीसी साथियों से एक निवेदन है, एक सुझाव है कि सभी को सबसे पहले अपने अनुशासन के अंदर इस आंदोलन को चलाना है, नेतृत्व के अंतर्गत इस आंदोलन को चलाना है। बिखराए हुए छोटे छोटे गुटों में बंटकर, अलग अलग डिपो, क्लस्टर में बंटकर के इस आंदोलन की ऐसी तैसी नहीं करनी, क्योंकि ये एक अंतिम अवसर है। सिर्फ इतना करना है कि जो कर्मचारी एकता यूनियन जो हमारे साथ, हमारे सामने खड़ी है फिलहाल, उसके आधिकारिक जो भी निर्देश आए, उनका हमें एक निष्ठावान और एक अनुशासित सिपाही की तरह पालन करना है साथियों। और सवाल करना है उन सभी कमेंटधारियों से जो ये कहते हैं कि 5 तारीख से चक्का दाम, 6 तारीख से हड़ताल, कुछ नहीं होगा, ये बिक गया, वो बिक गया। ऐसे लोगों से सवाल करना है कि 15 साल से कहाँ सोए हुए थे, अब कहाँ से, कौन सी माँ का दूध पी करके आ गए हो, किस शेरनी का जंगल से दूध पीकर आ गए हो कि दहाड़ने से बाज ही नहीं आ रहे हो। इस कदर दहाड़ रहे हो कि बुद्धि के जो सारे रस हैं वो उस दहाड़ में दबकर बह गए हैं। तो समझदार बने, मूर्खता के आवरण से बाहर निकले। ऐसे साथियों से विशेषकर मेरा निवेदन है जो बिना कुछ सोचे, बिना दिमाग पर दबाव डाले, कुछ भी सामने से आया और कुछ भी आगे बगार दिया, ऐसे मेरे साथी
कृपया अगर समझ ना आए तो शांत रहकर ही सहयोग कर लें, क्योंकि आप लोगों के भी हित जुड़े हुए हैं। आप उस पेड़ पर बैठे हो जिस पेड़ की सिंचाई के लिए सब ये कोशिश हो रही है, कम से कम उसकी जड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने का काम मत करो, वरना आप भी गिरोगे। और ऐसे गिरोगे कि फिर कभी नहीं उठ पाओगे साथियों। कोई फर्क नहीं पड़ता, भड़काने के लिए तरह तरह की हथकंडे अपनाए जाएंगे, कोशिशें होंगी कि एक बार ये स्टाफ हड़ताल पे उतारू हो जाए, कुछ डिपो बंद हो जाए, कहीं कुछ हाय हाय नारेबाजी, कुछ पता नहीं क्या फोड़ तोड़, तरह तरह के लिए आप सभी स्टाफ को मैं फिर चेता रहा हूं कि भड़काने की कोशिश की जाएंगी। भड़कावे और बहकावे में नहीं आना, लेकिन एकजुट भी बहुत मजबूती के साथ रहना है। ये भी साथ में दिखाना है और ये माहौल भी दिखाना है कि स्टाफ आक्रोशित तो है लेकिन मर्यादा में है, अनुशासन में है और एक लीडरशिप के अंतर्गत एकजुट है। एक यूनियन है, भले कई सारी यूनियन है, लेकिन एक ही इस मैदान में खड़ी है हमारे साथ, तो हम अपनी उसी यूनियन को सिरोधार्य करते हुए, उसको सम्मान देते हुए, अपने उन यूनियन लीडर्स का हौसला अफजाई करते हुए उन्हें विश्वास दिलाएं कि डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के हमारे साथियों, हमारे पदाधिकारियों, पूरा स्टाफ आपके साथ है, आपके निर्देश के अनुसार आंदोलन में उतारू होगा। तो रही बात ये समय की, तिथि की, तो ये जब यूनियन जैसा निर्देश करेगी उसके साथ पूरी एकजुटता से सबको खड़ा होना है। अगर यहां डीटीसी कर्मचारी अपने इस वर्तमान आंदोलन से कुछ लेना चाहते हैं तो हर हाल में जरूरी है ये, हर हाल में। और मैं अपने आंदोलनकारी बहनों से भी, जो साथी कर्मचारी हैं हमारी, उनको भी एक सुझाव देना चाहता हूं कि भावनात्मक रूप से जो स्टाफ हमारी उन बहनों के साथ भी जुड़ाव रखता है, होना भी चाहिए, क्योंकि एक चिंगारी की शुरुआत उन्होंने की थी, इस 100 एडीटी स्टाफ को जगाने की शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन उनको अनुभव नहीं है, प्रशासनिक प्रक्रिया का तजुर्बा नहीं है, प्रस्ताव किस प्रकार चलते हो, कहां जाकर रुकते और कहां अटक सकते और कहां से वे किस मंत्री और संतरी अधिकारी के पास होंगे, इस प्रक्रिया का, प्रशासनिक प्रक्रिया का उनको भी ज्ञान नहीं है। तो केवल उग्रता और एक क्रांतिकारी भावना के दम पर आंदोलन को एक दिशा में निर्णायक मोड़ पर पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए एक सूझबूझ, समझदार और अनुभवी नेतृत्व की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि जो ये भावनाएं होती है ना, जिनमें अधिकतर स्टाफ बहने को आतुर दिखाई दे रहा है नासमझी में, ये भावनाएं दिलों को तो जीत सकती हैं लेकिन युद्ध को नहीं जीत सकती, जंग में काम नहीं आती है। जंग में समझदारी और हौसला काम आता है, अनुभव काम आता है। इस चीज को गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि हित सबके एक जैसे हैं, चाहे वो महिला कर्मचारी साथी हों, चाहे वो पुरुष कर्मचारी साथी हों, चाहे वो ड्राइवर्स हों, चाहे वो कंडक्टर्स हों। बटिएगा मत। जो संगठन आपके साथ खड़ा है, सरेआम खुलेआम खड़ा होकर क्या कह रहा है कि हम आपकी मांगों को लेकर ये काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, और हर जगह दिख रहे हैं, तो धृतराष्ट्र मत बनिए, धृतराष्ट्र मत बनिएगा साथियों। आंखें खोलिएगा, अपनी बुद्धि को खोलिएगा, और जो साथी नहीं खोल सकते वो आंख बंद करके, कान बंद करके इस दौरान पड़े रहिएगा। किसी लायक जो इतनी आसानी से, इतने संवेदनशील हालात में अपने हक, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई में भी नेगेटिव कमेंट करे, भड़काऊ कमेंट करे, उसकी समझ का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है साथियों। तो इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को विराम देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि सभी साथी मेरी बात समझेंगे, गौर करेंगे और अनुशासन और एकजुटता के साथ यूनियन के निर्देशों का पालन करेंगे। अगर सरकार द्वारा हमारी मांगों में थोड़ी भी कुछ बदनीयती दिखाई जाती है तो यूनियन अपनी प्रक्रिया को अपनाएगी, और प्रक्रिया को अपनाकर 2, 4, 5, 7 दिन के अंदर ही आपको जिस चीज़ के लिए बहुत व्याकुल हुए जा रहे हैं वो मौका भी मिल जाएगा। फिर देखी जाएगी कि किस में कितना दम है,
जो क्रांतिवीर और शूरवीर के रसों में बहे जा रहे हैं यहाँ पर, उनका दम भी देखने का मौका मिल सकता है बहुत जल्द। तो तब तक के लिए इस गुस्से को और इस भावनाओं को पालिए, हो सकता है कि निकट भविष्य में काम आए। शुक्रिया साथियों, नमस्कार।